स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसवां जिले में चोरों का मार्च लूट जारी है। कहने का मतलब है कि मार्च माह में चोरों ने तबाही मचा रखी है। कांड्रा में बीती रात मुख्य सड़क पर स्थित सरकारी शराब दुकान में सेंध मारकर 2 लाख से ज़्यादा मूल्य के नकद व शराब पर हाथ साफ कर दिया। मार्च माह में चोरों ने आरआईटी और सरायकेला के बाद कांड्रा में बीती रात मुख्य सड़क स्थित सरकारी शराब की दुकान के शटर का ताला तोड़कर 2,14,620 रुपये के विभिन्न ब्रांडों के शराब और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जो कहीं न कहीं पुलिस की निष्क्रियता दर्शाती है। विदित हो कि बीते 2 मार्च को आरआईटी के अर्थ अपार्टमेंट में करोड़ों की नकदी और जेवरात की चोरी हुई। इसका पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। इसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी 9 मार्च की रात सरायकेला के गैरेज चौक से डे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर दुकान से 40-50 लाख के मोबाइल चोरी की घटना हुई थी। इसका भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। इस बीच बीती रात कांड्रा स्थित सरकारी शराब की दुकान में 2 लाख से भी अधिक के शराब और नकदी की चोरी कर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इधर 1 माह के भीतर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग और कांड्रा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आबकारी विभाग की ओर से दुकान के स्टॉक का मिलान कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते 1 पखवाड़े से कांड्रा में चोर गिरोह सक्रिय है। 10 बजे हम लोग दुकान बंद करके अपना रूम में चले गए खाना खाने। सुबह दुकान खोलने का टाइम में आए तो देखे कि सेटर कटा हुआ है, ताला काट के और ग्रिल काट के इसमें से सामान जो है निकला। तत्कालीन में थाना को सूचना किया, अपने विभाग के दरोगा जी को सूचना किया हूँ, मैनेजर को सूचना किया। तो लगभग कितने की चोरी हुई है कुछ? अभी ये तो पूरा स्टॉक मिलाने के बाद ही पता चलेगा। कांड्रा दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। अभी सभी लोगों के सामने दुकान को खोलकर ये स्कंद का मदिरा के स्कंद का मिलान किया जा रहा है। उसके बाद फिर पुनः जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर कुछ केस की मदिरा का कुछ पेटी चोरी हुई है, उसी का मिलान किया जा रहा है। उधर धातखेड़ी तालाब में आज सुबह एक व्यक्ति का शव देखकर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। शव की पहचान धातखेड़ी हरिजन बस्ती निवासी 62 वर्षीय गरीब लाल के तौर पर की गई, जो पिछले 2 दिनों से अपने घर से लापता थे। मृतक गरीब लाल 2 वर्ष पूर्व जुस्को से सेवानिवृत्त हुए हैं। धातखेड़ी हरिजन बस्ती स्थित अपने आवास से 2 दिन पूर्व कहीं चले गए थे। परिजनों ने उनकी काफ़ी खोजबीन की पर कहीं पता नहीं चल पाया। आज जब धातखेड़ी तालाब में शव की सूचना मिली तो परिजन वहां पहुंचे और शव की पहचान गरीब लाल के तौर पर की। उनकी मौत से परिवार सदमे में है। वे अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्री छोड़ गए हैं। का जो नाम है वो गरीब लाल, ठीक है। उनका पिताजी का नाम ज्योति लाल, ठीक है। और हम लोग को जैसे फ़ोन आया तो हम लोग आके देखे तो डेड बॉडी तैर रहा था, ठीक है। अब जब पलटी करके देखे तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि मेरे ही फूफा जी हैं गरीब लाल। कहाँ रहते थे? ये धातखेड़ी हरिजन बस्ती में रहते थे। इनका 62 उम्र है, वो है। क्या नाम है इनका? गरीब लाल। क्या काम करते थे? ये जिसको से रिटायर हुए थे 2 साल पहले। इनके पीछे अपने बच्चे लोग का 2 बच्चे हैं इनके। एक बेटा और 2 बेटी। सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने चेशायर होम के स्पेशल बच्चों के साथ अनोखी होली मनाई। वे जोकर के वेश में बच्चों के साथ रंग गुलाल उड़ाते नजर आए। हर वर्ष पप्पू सरदार होली की खुशियां इन खास बच्चों के साथ मनाते हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो आमतौर पर अकेले रहते हैं और त्यौहार के मौसम में उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। इस दौरान पप्पू सरदार ने जोकर का रूप धारण कर यहाँ के बच्चों को खूब हंसाया और उनके साथ अबीर गुलाल खेल एवं राधा कृष्ण की झांकी भी यहाँ देखने को मिली, जहाँ ब्रज की होली के तर्ज पर सभी ने होली की खुशियाँ मनाई। सभी स्पेशल बच्चे इस दौरान आपस में अबीर गुलाल लगाकर होली के गीतों पर जमकर नृत्य करते नजर आए। पप्पू सरदार ने बताया कि ये ऐसा मौका है जब हम सब अपने गमों को भुलाकर होली की खुशियों में सराबोर होते हैं। इन खास बच्चों के बीच खुशियां मनाकर वे अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जोकर का वेश इसलिए धारण किया कि वे यहाँ मौजूद सभी को हंसा सके।
बताइए आप। हम बहुत खुश हैं। हमारी ग्रुप टीम जो शंकर झांकी है, पप्पू जी अंकल हैं, वो हमें बुलाए इस मौके पे। हमें मतलब एक ऐसा मन खुशी कि देख के भी मतलब सब खुश है, हमें खुश हो रहे हैं। इसमें हम अपना मतलब साथ दे रहे हैं, सबको खुश करने का एहसास दिला रहे हैं। सभी खुशी है तो हम भी सब खुश हैं। में होली मना रहे हैं, एक अलग ढंग से महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को खुशी हो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण का भी मैंने ये किया है कि लोग आए और राधा कृष्ण भी एक होली खेलते आ रहे हैं। वृंदावन में हर जगह राधा कृष्ण होली खेलते हैं। आज भी हमने कोशिश की कि यहाँ वृंदावन बनाया जाए, इन बच्चों के बीच में खुशी बांटी जाए। और भगवान खुद तो आते नहीं हैं, वो किसी न किसी के रूप में आते हैं। 23 मार्च को शहीदों की याद में एग्रीको मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। इस तिरंगा यात्रा का ये 9वां वर्ष है। जमशेदपुर में शहीदों के सम्मान में निकाली जाने वाली ये यात्रा देश की भव्यतम यात्राओं में एक है। शहीद सम्मान यात्रा सह अखंड तिरंगा यात्रा इस साल पुनः 23 मार्च को 9वें वर्ष में प्रवेश करते हुए पूरी उत्साह और जोश के साथ निकाली गई। ये यात्रा दिन में 9:55 बजे एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से निकलेगी, जो हर वर्ष की तरह एग्रीको गोलचक्कर, भालूवासा, साक्षी वसंत सिनेमा, काली माटी रोड से आड़ी टाटा चौक होते हुए पुलिस लाइन में भी तब्दील हो जाएगी। इस संस्था का जन्म होता है जब देश की राजधानी दिल्ली में JNU में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगाए गए थे। हम सभी मानते हैं, हमारा संगठन मानता है कि हमारे बीच, देशवासियों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक दूसरे के बीच में दीवार और खाई को बड़ा करने के लिए, चाहे मुगलों का शासन हो चाहे अंग्रेजों का शासन हो, जात पात, ऊंच नीच, धर्म, राज्य, इन सब की बातों को समय समय पे उकसाते हुए लोगों के बीच दूरियां बनाने का काम तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। सरायकेला जिले में तेंदुए को लेकर भ्रमित और फेक वीडियो डालने और भ्रम फैलाने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें सरायकेला के SP मनीष टोपो ने कही। ये बात पता चली है कि कुछ मीडिया में और सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि तेंदुआ पकड़ा गया है बोल करके खबर चलाया जा रहा है। अभी तेंदुआ नहीं पकड़ाया है और इस तरह का भ्रामक खबरें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि लोग उससे निश्चिंत हो जाएंगे और उनके ऊपर खतरा बना हुआ रहेगा। और इसमें जितने भी पुलिस है, वन विभाग है, प्लस जिला प्रशासन है, तीनों लोग मिलकर काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। बाहर से भी पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई है। मेरा अपील यही है सभी से कि किसी प्रकार का कोई भ्रामक खबर ना फैलाएं कि तेंदुआ पकड़ा गया है, जिसके चलते कोई किसी को आहत हो जाए। और हमारा सोशल मीडिया जो टीम है, सोशल मीडिया टीम, उसको हमने एक्टिव करके रखा हुआ है। इस तरह का कोई करता है तो उसके कार्रवाई की जाएगी। मानगो स्थित JP इंग्लिश स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। JP स्कूल प्रबंधन के सचिव अर्जुन शर्मा ने बताया कि छात्रों के बेहतर शिक्षा के लिए खेल अति आवश्यक है। खेल के माध्यम से छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और इससे वे शिक्षा पर भी बेहतर फोकस कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गेस्ट हैं, लेकिन आपके अभिभावक हैं, आपके गार्जियन हैं और आप उनके सानिध्य में रहते हैं। और हमारा स्कूल भी इस क्षेत्र के सानिध्य में ही फलता फूलता आगे बढ़ता जा रहा है। JP स्कूल जयप्रकाश स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन इस ग्राउंड में किया गया है और इस उद्देश्य से किया गया है कि बच्चों में खेल कूद की भावना जागृत हो। और खेल में जो हमारी योजना है कि विद्यालय के बच्चे छात्र छात्राएँ खेल के माध्यम से पढ़ाने के बहुत बड़ा हमने शुरू से यह बेड़ा उठा कर रखा था। आज इन्हें धरातल पर ला करके ये खड़ा करके दिखा रहे हैं कि सही में खेल के माध्यम से आप एक अच्छे ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकते हैं, मनोबल ऊंचा कर सकते हैं, पढ़ाई में मन लग सकता है और इसके द्वारा है आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत रख सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरायकेला के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार को जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की और उन्हें 100% मतदान के लिए प्रेरित भी किया।
लोकसभा चुनाव को लेकर सरायकेला उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार को जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। उद्यमियों से कहा कि वे इस महापर्व में न केवल हिस्सा लें बल्कि कर्मचारियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। साथ ही डीसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कही जिससे मतदान से संबंधित समस्या या सुझावों को साझा किया जा सके। इस कार्यक्रम में आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक आलोक कुमार, एसडीओ सुनील कुमार प्रजापति, एसडीओ गौतम प्रसाद साहू आदि उपस्थित थे। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में वोटर अवेयरनेस फोरम के तत्वावधान में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में धारा 135B के अंतर्गत किए गए प्रावधान के इम्प्लीमेंटेशन और उसके संबंध में उसे वांछित सहयोग प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की गई और सभी प्रतिभागियों का रिस्पांस काफी अच्छा था और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सरायकेला खरसावां जिले के अंदर 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के जो भाग पड़ते हैं। उधर मिलानी हॉल में वर्ल्ड पोइट्री डे के मौके पर कवितामय नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्ला भाषा के विभिन्न कविताओं पर नैनाभिराम नृत्य पेश किए गए। আজ শারীরিক হোক, কিছু প্রেম হৃদয় ছুঁয়ে যাক, প্রেম কিছু কবিতায় লেখা হোক, কিছু প্রেম ভাষা খুঁজে পাক, চোখের পলকে থাক না কিছু প্রেম, থাক না কিছু দুটো শরীর জড়িয়ে। आज 21 मार्च आप लोग जानते हैं वर्ल्ड पोइट्री डे का हिसाब से पालित हो रहा है और हम लोग इस दिवस को इसलिए चुने हैं कि बांग्ला कविता को अच्छा ढंग से सबका सामने में, जमशेदपुर वासी का सामने में इसको प्रस्तुत करने के लिए एक मुख्य उद्देश्य था और इस दिवस को अच्छा से मनाने का था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा जुगसलाई में फूलों की पंखुड़ियों की होली का आयोजन किया जाएगा। इस होली की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप सबों का स्वागत करती है। सभी लोगों को मानव कल्याण सेवा समिति रंगों के पर्व होली की अग्रिम शुभकामनाएं देती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानव कल्याण सेवा समिति राधा कृष्ण संघ फूलों की होली का आयोजन कर रही है। फूलों से सजे विशाल रथ पर सुशोभित होकर राधा कृष्ण नया बाजार जुगसलाई के सभी क्षेत्रों में घूमेंगे। शोभा यात्रा के रूप में जगह जगह सभी संस्थाओं द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधक मंत्री झारखंड सरकार के श्री बन्ना गुप्ता जी हम लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के।
वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।